नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो अपलोड की जाती हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए की जाती हैं। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर से ले लें। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि आपको एटीएम बाई करना है ऑप्शन या आईटीएम या फिर ओटीएम बाई करना है। तो ये तो हो गई एक अलग मैटर। अब ये तो बता दिया कि भाई ये करना है वो करना है, ठीक है। अब है कि प्रॉफिट कैसे होगा, सिर्फ ये जानने से तो प्रॉफिट नहीं हो जाएगा हमारा ना। हमें ये भी चाहिए ना कि भाई कैसे होगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि मुझे आज जो है ओटीएम में काम करना है, तो कॉल लेना है या पुट लेना है, क्या लेना है, कैसे पता चलेगा, आइए देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, नेवर। ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ यूज़ करता हूँ। एक ही बात को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को रिमाइंड दिला दिया हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब बात ऑप्शन की हो रही है तो हम बात ओपन इंटरेस्ट की करेंगे। और जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, तो वो जाके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, उनको जाके कहीं से भी देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। इन ए सिंपल वर्ड, ओपन इंटरेस्ट जो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम ओपन इंटरेस्ट इन जनरल समझते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो सेलर डोमिनेट मार्केट है ऑप्शन में, तो हमें सेलर की एक्टिविटी को ट्रैक करना होगा। तो मुझे पता चलेगा कि भाई उनकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उनके अगेंस्ट पोजीशन मुझे लेनी है यदि मुझे मार्केट में प्रॉफिट करना है। तो स्पेशली फोकस हमारा यही है कि हम सेलर की पोजीशन को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने से पहले सबसे पहले ये करते हैं, आपको मॉर्निंग उठने से पहले ही, ठीक है, जब मार्केट ओपन होती है उससे पहले ही आपको मार्केट देख लेना है कि मार्केट बुल सिनेरियो में है या बियर सिनेरियो में है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है। आपको जो है ट्रेडिंग भी ओपन कर लेना है सिंपली। ये लग गया। और जनरली मैं निफ्टी में ही करता हूँ ऑप्शन की बात जब होती है तो, क्योंकि बैंक निफ्टी एक्चुअली काफ़ी वोलेटाइल है। जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ट्रेडर तो उनके लिए वो काम आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है बैंक निफ्टी। तो हमें तो पैसे बनाने से मतलब है ना, तो इसके लिए निफ्टी सफिशियंट है। आपको ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, स्टेबल रहेगी और आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। तो हम निफ्टी को ही देखेंगे। निफ्टी को हमने खोल दिया आराम से, ठीक है। अब देखिए, आपको इसे कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो लगा लेना है वन डे का चार्ट। इसमें ये वन डे कर दिया हमने। देखिए, ये देख के क्या समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इससे भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइन चार्ट लगा लो क्लियरिटी के लिए। ये लगा लिया मैंने लाइन चार्ट। अब देखो, ये सब ड्राइंग को हटा दो, ये सब मैंने रखा था रेफरेंस पर्पस के लिए। अब देखो, देख के क्या समझ में आ रहा है? किसी को भी देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये मार्केट खुलने से पहले मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो अब जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसमें यदि हमें ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी, मार्केट ऊपर जाने की, कॉल का सिनेरियो बनेगा, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे हम इन रिस्पेक्ट टू पुट। और अगर हमें पुट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम थोड़े से सतर्क होकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और आपको पता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के अपोजिट यदि हम कोई पोजीशन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुल होके, बट अगर ट्रेंड के साथ हमें कोई पोजीशन मिल गई तो हम कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पहले देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ओके। तो ट्रेंड बुलिश है, मुझे दिख गया। अब वापस से इसको आप आ जाइए कैंडलस्टिक चार्ट में। एक सेकेंड, मैं ड्राइंग को ड्रॉ हटा दूँ ज़रा, वापस से मैं लगा लेता हूँ उसको। अब ट्रेडिंग तो मुझे 5 मिनट में करनी है। ये लगा लिया मैंने 5 मिनट, ओके। वापस से कैंडलस्टिक लगा लेते हैं, जो कि आप लोग के चार्ट में डिफ़ॉल्ट कैंडलस्टिक ही रहता है। ये भी लीजिए, लग गया। अब आज की मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये देखिए, ये आज की सेशन जब स्टार्ट होती है, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ से आज की सेशन, तो मार्केट खुलते ही ये ऊपर गई है, ठीक।
ये जो ग्रीन कैंडल है ये खुलते ही मार्केट ऊपर गई है। आप लोगों को जूम करके भी दिखा सकता हूँ मैं, स्पेशली आज की कैंडल। इस कैंडल की बात हो रही है, स्टार्टिंग कैंडल खुलते ही ऊपर गई मार्केट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मार्केट है कहाँ पे, मॉर्निंग में मार्केट कहाँ पे थी, देख रहे हैं। ये एक्चुअली 24,360 के आसपास मार्केट खुल करके ट्रेड कर रही थी, ठीक है। अब हमें आ जाना है अपने ब्रोकर के चार्ट में। आपका जो भी ब्रोकर हो, उस धन हो, एलाइस ब्लू हो, एंजल ब्रोकिंग हो, व्हाटएवर जो भी हो जिसमें आप ट्रेड करते हो, नॉट एन इशू। आपको उसके टर्मिनल पे आ जाना है, ठीक है। अब हमें पहले से क्या पता था, हमें पहले से पता था कि मार्केट बुल रन में है, ठीक है। मार्केट ने ओपन होने के बाद क्या किया, एक बुल कैंडल बना ली, यहाँ तक भी ठीक है। तो हमें क्या करना है, ITM पुट का ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। अब ये 24,360 पे मार्केट है, अगर अभी इसका ITM क्या होगा, 24,400, 450, 24,500, यही तो ITM होगा ना। ITM पुट की बात कर रहा हूँ मैं। और जिसको ये नहीं पता है ना ITM, आप पहले से कहीं और से जाके यूट्यूब में वीडियो देख लें, तब इसको आप देखें तो समझ में आएगा। यहाँ डायरेक्ट मुद्दे की बात हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता है कि ATM ITM क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन ग्रीस क्या होते हैं, थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है। इस पर यहाँ कोई डिस्कशन नहीं होगी, ना आज ना फ्यूचर में। यहाँ मुद्दे की बात होगी कि जिसको सब कुछ पता है फिर भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, तो वो क्या करे जो प्रॉफिट हो, कैसे वो सेलर की एक्टिविटी को देखे और उसके अगेंस्ट अपनी पोजीशन बना करके ये करे। तो पहले मैंने क्या बताया कि मार्केट जहाँ चल रही है वहाँ से आपको ITM देखना है। ITM पुट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बुल है, मार्केट ऊपर जाने की चांस लग रही है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का प्राइस गिरेगा, पुट को सेल किया जाएगा। कौन सेल करेगा पुट को, स्मार्ट मनी। कौन है स्मार्ट मनी, जो मार्केट को चला रहे हैं, ओके। चलिए तो हम आ जाते हैं सीधे अपने अब ब्रोकर के टर्मिनल पे, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये हम आ गए ब्रोकर के टर्मिनल पे अपने, ये देखिए ये जो ऊपर में आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको 24,500 पुट का जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ब्रोकर के टर्मिनल बना करके आपको ओपन इंटरेस्ट की ये लगा लेना है, ठीक है। ये कैसे लगाना है, जैसे आप RSI लगाते हैं, MACD लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, वहीं पे आपको ओपन इंटरेस्ट लिखना है और ये आपको लग जाएगा वहाँ पे, ठीक। ये हो गया काम हमारा डन। आपने ओपन इंटरेस्ट लगा लिया यहाँ पे अच्छे से। किस में लगाना है, मार्केट जहाँ से चल रही है वहाँ से ITM में लगाना है। ITM में कौन सा, राउंड फिगर। जस्ट लाइक कि मार्केट अभी 360 के आसपास जब थी, 24,308, तो मैंने क्या लगाया, 24,500 लगाया। राउंड नंबर लगाना है ऑलवेज, वो भी क्या, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वीकली। बस यहीं पे सारा गेम है, ध्यान से सुन लीजिए। ITM का लगाना है, नंबर 1 मैंने बोला। दूसरा मैंने क्या बोला, राउंड नंबर लगाना है। मार्केट अगर 24,200 पे भी रहती तो हम 24,500 ही लगाते, राउंड नंबर वो है ITM हमारा। तीसरा मैंने क्या बोला, नॉट वीकली, मंथली का लगाना है। अब क्यों वीकली नहीं लगाना है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, कि कैसे वहाँ रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है, इसका डेप्थ एनालिसिस मैं किसी और दिन करूँगा, क्योंकि आज मार्केट लाइव है और लाइव मार्केट में दिखाने का कुछ मज़ा ही और होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। तो बस 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब चलिए मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे देखा जाता है कि क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं सीधे मॉर्निंग में, जहाँ से मार्केट ओपन हुई। ये देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। ओपन होते ही हमें क्या दिख रहा है कि इसकी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, ओके, क्लियर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि पुट को बेचा जा रहा है। पुट को कब बेचा जाता है, पुट को तब बेचा जाता है जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट का वैल्यू डाउन होगा।
कौन बेच रहा है ऑलरेडी बोल चुका हूँ, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और आप पुट की वैल्यू देखिए 340 रुपये की पुट है। सबकी हिम्मत की बात नहीं है कि 340 रुपये का ITM पुट को ये कर दे, ठीक है। तो एक चीज़ तो मेरे माइंड में फिट हो गया मॉर्निंग ओपन होते ही कि पुट में राइटिंग हो रही है, ये हमने देख लिया, ठीक। अब एक बार कॉल को देख लेते हैं कि कॉल में क्या हो रही है। हालांकि पुट से ही मुझे अंदाज़ लग गया कि क्या होने वाला है आज, क्योंकि ओपन के साथ ही जिस तरह से ये राइटिंग शुरू हो गई, बिल्कुल आप देख रहे हैं 1.49 M से 1.71 तक ये चला गया मॉर्निंग में ही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट, ये देखिए यहाँ है सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, ये देखिए मार्केट ने एक मूव दिया मॉर्निंग, उसके बाद मार्केट इस प्लेस पे साइडवेज हो गई, ठीक है। यानी मार्केट ने मॉर्निंग में एक मूव दिया ऊपर का, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। मगर यहाँ क्या हुआ आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ साइडवेज हो गई एक मॉर्निंग मूव देने के बाद, लेकिन क्या हमारा OI साइडवेज हुआ, नहीं। अब आप इस जगह पे देखिए OI हमारा इंक्रीज कर रहा था, यानी मार्केट जब साइडवेज थी, मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा था, फिर भी पुट को बेचा जा रहा था। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी ये आप देखिए, फिर कैसे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट ने यहाँ पे एक हाई लगाया था, इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये समय था नीचे आप नोट कर सकते हैं 11:30, ठीक है। और मार्केट जो है इस जोन में सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही रही है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस जगह से लेके इस जगह तक बिल्कुल मार्केट साइडवेज रही है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा OI साइडवेज रहा है, तो इसका आंसर है नहीं। मैं जूम कर देता हूँ OI को, आप देखिए OI ने यहाँ पे एक हाई लगाया था, ठीक है। आप नीचे वाली कैंडल को देखिएगा और ऊपर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके मार्केट साइडवेज रही, साइडवेज रही, साइडवेज रही, साइडवेज रही, और इस पोजीशन में आके क्या हुआ कि OI ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन प्राइस वही है। आप नीचे कैंडल में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाई था OI का, मार्केट ने यहाँ आ गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ओपन इंटरेस्ट ने। मतलब क्या है, मतलब ये है कि और ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, ठीक है। नीचे आप प्राइस को देखिए, प्राइस तो वही है जहाँ पहले था, इसी जगह पे है। ये टाइम नोट कीजिए नीचे, 12:45 की बात कर रहा हूँ मैं। 12:45 में मार्केट ने ओपन इंटरेस्ट में एक हाई लगा दिया, मतलब सेलर्स ने जम के माल बेचा। इसी जगह पे बाइंग एंट्री बनती है आपकी, जब मार्केट स्टेबल भी है और OI का बेच दिया गया, यानी सेलर कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप देखिए ये 300 रुपये वाली ये है पुट है, कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए इसको सेल करने के लिए। तो सेलर को पता है कि इसे मैं जीरो करूँगा, इसलिए वो बेच रहे हैं ना। ऑप्शन इज जीरो सम गेम। कोई अगर इसको राइटिंग कर रहा है तो उसकी पर्पज़ क्या है, इसे जीरो कर देना है, मार्केट को इससे ऊपर ले जाना है, तब तो ये जीरो होगा। यहाँ बस पॉइंट है कि इसने जैसे अपना हाई लगाया 12:45 मार्केट, तो आपको बाई कर लेना है, ठीक है। अब आप बाई क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है कॉल बाई करेंगे। आपने समझ गया, आपने मार्केट खुलने से पहले ही देख लिया था कि मार्केट बुल सिनेरियो में है, आपकी कंसेप्ट क्लियर थी। मार्केट जब ओपन हुआ तो आपने देखा, क्या देखा कि लगातार पुट राइटिंग हो रही है, और 12:45 में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, अपने हाई से भी ऊपर निकल गई। तो 12:45 में आपको कॉल बाई कर लेना है। अब कॉल कब की बाई करोगे आप, अब कॉल बाई करोगे आप करंट एक्सपायरी के, क्योंकि आपको ज़्यादा मूव चाहिए ना, वो मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको फिर से देख लीजिए। हमने मंथली एक्सपायरी से सिर्फ व्यू निकालने के लिए ये चेक किया कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बन रही है। अब मेरा काम फिनिश हो गया, अब मैं ट्रेड करूँगा वीकली में, क्योंकि मुझे मोटा प्रॉफिट चाहिए।
कैसे चेक करूँगा? अब देखिए, ड्राइंग को मुझे क्लियर करने दीजिए। जनरली मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ ना, इसलिए मैं फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, अब हम आ जाते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में। ये है 24,400 की कॉल, 12:45 का समय निकाल लेते हैं। ये देखिए 12:45, ये है भाई साहब 12:45। मैं नीचे से दिखाता हूँ आप लोगों को, रुकिए। थोड़ी सी इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ये अच्छा रहेगा। 12:45, 12:45। ये देखिए 89 रुपीज़ प्राइस है इस समय, ठीक है। 12:45 में मुझे पता चल गया था कि मुझे कॉल बाय करना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई उस मोमेंट पे अचानक, और प्राइस बिल्कुल वहीं की वहीं थी। दैट इज़ द पॉइंट, 12:45। और हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना चल रहा है? 89 के आसपास। अब जैसे आप यहाँ परचेज करते उसके देखिए मार्केट में क्या हुआ, सीधे 128, 30, 32 पे चली गई। 40 रुपीज़ सडन इंक्रीज। एक लॉट में 1000 रुपये का प्रॉफिट है। कितने परसेंट का रिटर्न है आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका निकालने का। कैसे? तो इसके लिए आपको एक दिन में नहीं होगा, आपको अपने आइज़ को सेट करना होगा। जब आप रोज़ आपकी आइज़ इस चीज़ को देखेगी ना कि हाँ, जब मार्केट में जब गिरावट हो रही है तो कैसे कॉल का वाई बढ़ रहा है, जब मार्केट गिर रही कैसे पुट का बढ़ रहा है, तो आपकी आई उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी, तो आपसे काम होगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। मैंने आपको ये व्यू बताया कि कैसे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी निकालनी है, ठीक है। अब ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैंने क्यों बोला था वीकली में नहीं चेक करना है आप लोगों को। ये देखिए, ये वीकली का है, क्योंकि बाई तो हम वीकली में कर रहे हैं ना। मैंने वहाँ से देख लिया मंथली में जाके कि मुझे बाई करना है कॉल। अब देखिए इसकी ओवाई देखिए कैसे हम लोगों को मिसलैंड कर रही है। ये देखिए, ये मिसलैंड कर रही है इसीलिए। ये देखिए कॉल की ओवाई बढ़ रही है मॉर्निंग से ही। अब हमें ये बताएगा कि कॉल राइटिंग हो रही है, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, ये डर के मारे आप कॉल नहीं खरीदेंगे। तो ये हमें नहीं देखना है, हमें मंथली का चेक करना है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको वीकली की नहीं देखनी है, मंथली की देखनी है, और राउंड नंबर्स देखने हैं। राउंड नंबर्स इन ए सेंस, निफ्टी 24,260 पे, 360 पे, तो आप 24,000 देखिएगा और 24,500 देखिएगा। डैट इज़ द राउंड नंबर। क्योंकि स्मार्ट मनी जो होते हैं ना, वो 100, 250 रुपये का ऑप्शन नहीं बेचते हैं, उन्हें सीधे 500 का ऑप्शन को जीरो करना होता है, मोटा प्रॉफिट लेते हैं वो। और ऐसा वो क्यों करते हैं मंथली में? क्योंकि वो अपने पोजीशन को छुपाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। क्योंकि हर कोई वीकली देख रहा होता है, तो वो अपने पोजीशंस को हाइड कर लेते हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है ना, इसके मैं मल्टीपल एग्जांपल डेली आप लोगों को मैं ट्रेडिंग में दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कहाँ पे मेरी बाइंग एंट्री बनती है और कैसे फिर मैं एग्जिट करता हूँ उससे। तो ओनली एंड ओनली ये ओपन इंटरेस्ट को देख करके कैसे आपको पोजीशन बनानी है, ये चीज़ आपको भी इस वीडियो में दिखाई गई है और अपकमिंग सारे वीडियोज़ में मैक्सिमम दिखाई जाएंगी। और भी हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उस पर भी हम काम करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सिंगल स्ट्रेटजी ओनली प्राइस एक्शन को देख करके और स्मार्ट मनी अपने पोजीशन कहाँ बना रहे हैं उसके रिवर्स आप ट्रेडिंग करके भी अच्छे प्रॉफिट ले सकते हो मार्केट में। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आप पहले अपना आप देख लेना है कि मार्केट बुल में है या बियर्स में है। उसके बाद आपको ओपन इंटरेस्ट लगा लेना है अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं। उसके आपको राउंड नंबर से लगानी है। नंबर थर्ड, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाना है, वीकली में गलत भी नहीं, क्योंकि वो मिसलैंडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया कि ये मिसलैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। क्यों? क्योंकि सारे लोग वीकली देख रहे होते हैं और स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन छुपा के बनाते हैं मंथली। मंथली में भी मैं क्या देख रहा हूँ? ITM, क्योंकि मंथली भी कोई देख रहा होता है तो ITM कोई नहीं देखता है, जहाँ मार्केट है उसको देखेगा, ITM क्यों देखेगा? तो ये बहुत ही हिडन कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन ऑलवेज हाई ट्रेड बनाते हैं ताकि वो मार्केट के नज़र में ना आ जाए। तो इस हिडन पोजीशन को हम लोगों को सर्च करना है और उसके रिवर्स हमें अपनी पोजीशन बनानी है या उनके साथ बनानी है। पुट को वो सेल कर रहे हैं तो हम कॉल को बाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको डेली मिलेंगे देखने के लिए। एक दिन पहले का भी ऐसा ही सीनरी बना था,
तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा, इसके बाद मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगा कि 1 डे बिफोर कैसे हमने पोजीशन बनाई थी सेम ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट पुट का इंक्रीज़ कर रहा था उस दिन भी और मार्केट ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा 180 पॉइंट का मूव आ गया था मार्केट में। तो वो भी होते रहेगा, वो सब चलते रहेगा। ये देख लीजिए, इसी पुट की बात कर रहा हूँ मैं। यही है 24,500 की पुट। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जब 2-2:30 बजे का समय होगा ना तो इसका OI गिरेगा, तो इसको आपको नहीं काउंट करना है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट इंड होने पे आती है ना 2:30 के बाद 3:30 तक लास्ट 1 आवर में, तो जितने भी सारे दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करके जाते हैं। तो उस रीज़न से ये लास्ट टाइम में गिरेगा, तो आपको वो नहीं कंसिडर करना है। आपको ये मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे तक ही आपको जो करना है 1:30 तक मैक्सिमम कर लेना है। जब भी आप लास्ट टाइम में देखेंगे तो ऑलवेज आपको ऐसा ही मिलेगा लास्ट टाइम में, कि लास्ट टाइम में OI ऐसे नीचे गिर गया, क्योंकि ये पोजीशन अपनी क्लोज करके चले जाते हैं इसीलिए। तो उस पर आपको नहीं ध्यान देना है, आपको देखना है कि स्टार्टिंग से क्या हुआ मार्केट में। तो स्टार्टिंग से क्लियर विजिबल है किस तरह से राइटिंग हुई है। ये देखिए आप किस तरह से पुट राइटिंग हुई है। अब 12:45 में हमारी पोजीशन बनी, कैसे बनी दिखा दिया, क्योंकि हाइयर हाई लगाया यहाँ पे, रेट वहीं पे थी। तो यहाँ से आपको बस OI को देख लेना है, उसके बाद आपको वीकली में जाके अपना पोजीशन बना लेना है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को डेली दिखाऊंगा कि 20-30 पॉइंट निफ्टी में कैसे ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में फिर से सेम थ्योरी के साथ, क्योंकि एक थ्योरी मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं दूसरी भी थ्योरी बताऊँगा। ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड विदाउट एनी इंडिकेटर। अभी भी आप देख रहे होंगे इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। ये एक नीचे लगी हुई है, ये ओनली VWAP है, ये जानने के लिए कि मार्केट VWAP से ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। अगर नीचे चल रही है तो बेयरिश जोन में, ऊपर चल रही है बुलिश जोन में। ये बस देखने के लिए, नॉट इन यूज, कोई यूज़ नहीं है इसका हमारे लिए। दुनिया के लिए होगा, हमारी ट्रेडिंग में कोई यूज़ नहीं है इसका। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।